साल 1942 एक 13 साल का लड़का जेब में 16 रुपए लेकर अपना घर छोड़ देता है और एक ऐसे अनजान शहर में चला जाता है जहां ना कोई जान ना कोई पहचान, और वहां जाकर स्टेशन में अखबार बिछाकर सोता है। 3 बार सब कुछ खत्म होने के बाद भी इस लड़के ने आगे चलकर 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और आज इसके कंपनी में 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2018 में जापान टोबैको, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी अकीज ग्रुप के टोबैको कंपनी को $1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा में ख़रीद लिया। ये बांग्लादेश की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फॉरेन डील थी। उनका जन्म 1929 में खुलना के मध्यडांगा पुलताला में हुआ। वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके फादर छोटे मोटे काम करते थे। पैसों की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और वो 13 साल की उम्र में कोलकाता के सियालदह स्टेशन में जाकर काम तलाश करने लगे। कुछ दिनों बाद उसको एक होटल क्लीनिंग की काम मिली। होटल क्लीनिंग के काम करते करते वहाँ पे उसने कुछ पैसे जमा किए और फिर सियालदह स्टेशन के पास ही संतरे बेचना शुरू किया। जब उसके संतरे बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था, तब बाकी फेरी वालों ने जब देखा कि ये लड़का हमसे ज़्यादा कमा रहा है, तो बाकी फेरी वालों ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज दिया और जेल में रहने के बाद उसे कुछ जुर्माना देना पड़ा और फाइन भरने में उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो ज़ीरो पे आ चुका था, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। तब उनकी मुलाकात कोलकाता में एक फल बेचने वाले पेशावर के बिजनेसमैन से हुई। पेशावर के बिजनेसमैन ने इसके अंदर काम करने का जुनून और आगे बढ़ने का हौसला को देखकर अपने साथ इसको पेशावर लेकर गया। उन्होंने वहाँ पर फल बेचना नहीं सीखा, उन्होंने सीखा धंधे का सबसे बड़ा गेम। वो बीड़ी बनाने और सप्लाई करने का असली कॉर्पोरेट बिजनेस शुरू किया। पेशावर से वो जो धंधे का एक्सपीरियंस उन्हें मिला था, उन्होंने वही दिमाग यहाँ लगाया। उन्होंने अलग अलग इलाकों से एकदम बेस्ट क्वालिटी का तंबाकू का पत्ता मंगवाया और खुद का मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा कर दिया। जहां बड़े और पुराने ब्रांड्स दुकान वालों को बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन देते थे, उन्होंने अपनी बीड़ी दुकान वालों को सस्ते दाम में देना शुरू किया। जैसे दुकान वालों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, उन्होंने उनकी बीड़ी को कस्टमर के सामने खुद प्रमोट किया। देखते ही देखते अकीज ग्रुप पूरे देश का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक रात में किसी ने उसके फैक्ट्री में आग लगा दी। चारों तरफ आग की लपटें थी, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां से 4,000 रुपए कैसे भी करके बचाकर निकला। कोई भी आम इंसान होता तो शायद यहीं पर टूट जाता। फिर उसके बाद उन्होंने सरकार से ऑफिशियली लाइसेंस लिया और मार्केट में फिर एंट्री मारी। बीड़ी बिजनेस से जो उन्होंने कैपिटल जमा किया था, उससे उन्होंने लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़े का धंधा शुरू किया। पहले लेदर का काम पूरी बारीकी से सीखा, फिर उसके बाद एक बड़ी लेदर फैक्ट्री लगाई। इस फैक्ट्री से चमड़े का प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। इस बिजनेस ने उन्हें इस मार्केट का असली किंग बना दिया। जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने एक बड़ी लॉस में चल रही सरकारी कंपनी को पूरे 83 लाख में खरीद लिया। बीड़ी और लेदर के बाद आता है साल 1995। उन्होंने अकीज टेक्सटाइल लॉन्च किया। लॉन्च करके कपड़ों के मार्केट में एंट्री ली। ये उनका अचानक कोई आइडिया नहीं था, पहले के प्रॉफिटेबल बिजनेस से बने स्ट्रेटेजी थी। आज उनका खड़ा किया हुआ धंधा बीड़ी, कपड़ा, टेक्सटाइल और प्लास्टिक जैसे अरबों का साम्राज्य में बदल चुका है, जिसे दुनिया आज अकीज ग्रुप के नाम से जानती है। तो दोस्तों, सिर्फ 16 रुपए से शुरू होकर 20,000 करोड़ की कंपनी खड़े करने वाली इस लड़की की कहानी से आज हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला सीख, द कैपिटल स्ट्रेटेजी। बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए पहले दिन से ही कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए। पहले मार्केट में उतरो, मार्केट को समझो, मूवमेंट को समझो। दूसरी सीख, द मार्जिन है। अगर मार्केट के बड़े प्लेयर्स को हराना है तो रिटेलर्स को और दुकान वालों को ज्यादा मार्जिन दो। जब 1965 की वॉर में बीड़ी की बिजनेस डूब गई तो वो रोए नहीं, तुरंत उन्होंने सस्ते में माल बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बस ऐसा ही एक जिद चाहिए बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बिजनेस कहानी? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे ही डीपली रिसर्च और बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।